बहुत सारे इंसिडेंट थे जो मेमोरेबल थे। एक्चुअली हमने जाकर गांव में शूट किया था हरियाणा में, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स मोमेंट्स जो बहुत मेमोरेबल थे, बिकॉज वहाँ पर हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो बहुत मज़े किए मैंने और खुशबू ने, तो बहुत इन्जॉय किया है। होटल्स भी नहीं थे इतना, और बहुत ज़्यादा गांव वाली लोकेशन थी, रॉ लोकेशंस थी। तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं छोटे छोटे, और हर शूट की एक अपनी मेमोरी होती है, तो इसकी भी थी। मज़ा आया। जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था और इस ये प्रोजेक्ट को चुनने का वजह क्या था? मतलब सब कुछ अच्छा है, हालांकि आपकी तरफ से क्या व्हाट अट्रैक्टेड यू टू बिकम पार्ट ऑफ दिस? द मेन रीज़न वाज एक्चुअली वहाँ पे सॉन्ग में इतने सारे ब्यूटीफुल पार्ट्स है, एंड यू नो द सॉन्ग इज़ वेरी सूदिंग, एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु ऑलवेज go for a soothing song. Like मेरा personal favorite है soothing, and the moment I heard this song I was like, no, I have to do this. And the second thing is shoot हरियाणा में था, गाँव में था. We've always been staying in metro cities, and गाँव में जाना, वहाँ shoot करना, वो life experience करना was very different, and I like that experience. Anjali, what do you say about Ajay sir? Ajay Soni, he is the main person behind the project, and about Satyam Soni, the director. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का cooperate किया आप लोगों ने और उन्होंने कैसे cooperate किया आपको? अजय के लिए तो अजय इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वहाँ पर हम लोग थे, ही वॉज द प्रोड्यूसर, लेकिन एक भी बार ऐसे फील नहीं हुआ कि कोई प्रोड्यूसर है। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, वेरी सपोर्टिव। तो अजय के लिए तो ऑलवेज ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और सत्यम वॉज वेरी गुड, ही वॉज क्रिएटिव, और जितने भी उनका जो आइडिया था, जो थीम था सॉन्ग का, वो बहुत अच्छा था। और वहाँ पर भी जाकर वो बहुत कोऑपरेटिव थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से शूट कंप्लीट किया, तो ही वॉज ऑब्वियसली वेरी गुड। खुशबू, what do you say about Ajay sir and about Satyam? बारिश हो गया था? अजय सर इज़ अ फैमिली, सो हमें लगा ही नहीं कि हम काम के लिए गए हैं। ऐसे ही लगा कि हम लोग फैमिली के साथ है, और सब एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल थे, वेल कोऑर्डिनेटेड था। हाँ, बट बारिश हुई बट उसके बाद भी हमारा शूट इतना अच्छा गया और हमें बहुत अच्छे शॉट्स मिले। एंड सत्यम इज़ अ वेरी क्रिएटिव DOP एंड डायरेक्टर. ही इज़ लिटरली डन अमेजिंग वर्क. इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आए शूट में, बट उसको पता है कब क्या लेना है, एंड देन ही इज़ डन एन अमेजिंग जॉब. अंजलि, 1.5 years काफ़ी डिफिकल्ट रहा है हर किसी के लिए, तो आपका कैसा रहा प्रोफेशनल करियर? 1.5 साल में क्या किया आपने, किस तरह से मतलब यू फेस द कंडीशंस? 1.5 साल ऑब्वियसली सबके लिए बहुत मुश्किल था, और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही मुश्किल था. आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्टिंग, तो हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई. तो ऑब्वियसली सबके लिए ही मुश्किल था, मेरे लिए स्पेशली तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं रहा. सिचुएशन कैसे फेस किया, सिचुएशन तो जैसे सबने डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हैं कोविड में, वैसे ही फेस किया है. तो ये 1.5 साल मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज होम, और एज सच कोई प्रोजेक्ट किया नहीं. इसके पहले एक प्रोजेक्ट लाइंड अप था, वो भी कोविड की वजह से रुक गया. तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्लोली वी आर कोपिंग अप, बढ़ रहे हैं आगे. Initially it was very different for me, like never stayed at home, but yeah, 2-3 months we were home. But then I got to know a lot about things about myself, you know, staying at home, learning about ourselves, the life. हम हमेशा भागते रहते हैं हमारी लाइफ में, पर हमको कभी घर पे रुक कर खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है. और वो 3 महीनों में वो चीज़ हुई. हमने छोटी छोटी चीज़ें सीखी, खुद पे वर्क किया, एंड देन टचवुड जैसे ही लॉकडाउन हटा, आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. आई एम बेसिकली मॉडल, मेरा कोर इज़ मॉडलिंग, सो आई स्टार्टेड गेटिंग कैंपेन शूट्स एंड ऑल. तो उसके बाद आई वाज बीइंग बिजी विद शूट्स एंड ऑल, टचवुड. फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ, फिर अगेन थोड़ा ब्रेक हुआ, बट उसके बाद भी आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. सो या, इट्स गोइंग स्मूथ. Lastly, want to ask what's the future plan regarding your acting career? What you want to do and what you're planning to do right now? पागल हो गए. You asking To me? me, To you first. to me, what's my acting plans? Obviously acting plan is the same as earlier. प्रोजेक्ट्स करने हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं. कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप भी हैं. बेसिकली राइट नाउ आई एम वर्किंग इनटू पंजाब, सो आई हैव साइंड वन पंजाबी फिल्म. उसके बाद देयर आर फ्यूचर प्लान्स, जैसे जैसे आते रहेंगे. आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस. वैसे प्रोजेक्ट्स है लाइंड अप, और एक्टिंग में भी, मॉडलिंग में भी. एक वील बी शूटिंग नेक्स्ट सॉन्ग वेरी सून विद अजय, एंड वो आई थिंक इसी महीने शूट शुरू होगा उसका. एवरीथिंग इज़ डन, रेडी, एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज़ हम पागल हो गए. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग आफ्टर दिस.
सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो एंड हाँ बहुत सारी चीज़ें अभी और लाइंड अप है जिसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ बट हाँ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग ऑन बोर्ड थैंक यू थैंक यू of the project and about Ajay Soni sir and about Satyam Soni ji, what do you have to say? Well, the project was initiated by Ajay Soni ji, as you all know. और इसको कंपोज किया है काशी कश्यप जी ने. आप लोगों ने अभी टीज़र देखा, आज टीज़र लॉन्च हुआ है तो बहुत खूबसूरती से इसको कंपोज किया गया है. और फिर काशी सर मतलब एज अ कंपोज़र दे डिसाइड कि उनको किससे गवाना चाहिए या हु वुड बी द मोस्ट सूटेबल फॉर द सॉन्ग. So that is when he chose us, me for the female section and Rahul for the male section. But you know the competition is huge. आज के दौर में competition इतना है, music videos market में इतने ज़्यादा आते हैं तो you know as a singer what you feel कि what do you do different to मतलब अलग होने के लिए क्या करते हैं आप? Yeah, that is absolutely right कि competition आजकल बहुत ज़्यादा है, which is why we try to keep the melody intact in the song. Right. आप लोगों ने टीज़र में भी सुना होगा कि इसको हम लोगों ने बहुत रोमांटिकली इट्स अ लव सॉन्ग तो मेलोडी इसमें हमने वो काफ़ी इंटैक्ट रखी हुई है. जो प्रोग्रामिंग हुआ है, जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी इसको काफ़ी हम लोगों ने मेलोडियस ही रखा हुआ है. सर आपसे जानना चाहूँगा यू बीइंग द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाट यू टू से व्हाट वाज द रीजन फॉर इट एंड अबाउट अजय सर एंड अबाउट सत्यम सर व्हाट यू टू से. I think I am associated with Ajay ji and Kashi ji from a very big time. I belong to Indore. एंड आज ये बात बहुत अच्छी है कि काशी जी इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंदौर एंड अजय भाई इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंदौर. यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंदौर. सो यू नो इट्स प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलते हैं बट कुछ लोग होते हैं यू नो जो बहुत अच्छे लगते हैं आपको इस शहर में. सो ऐसे ही ये शख्स हैं अजय भाई. मैंने काशी जी के लिए आई थिंक काशी जी को भी मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और बहुत टाइम से हम कुछ साथ में करना चाह रहे थे बट कभी हो नहीं पा रहा था. सो मुझे ये गाना उन्होंने भेजा कि राहुल ये करना है, तब मुझे ये नहीं पता था कि अजय भाई का है. एंड देन यू नो देन इट ऑल स्टार्टेड. आई थिंक वी डब्ड इट ड्यूरिंग द लॉकडाउन. मुझे याद है मेरे घर पे आके हमने डबिंग करा था और गाना बहुत खूबसूरत था. सो मैंने इसके लिए यस बोला एंड देन फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई. बहुत अच्छा, मैंने भी आज ही वीडियो देखा है. सो आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से निकल के आया है गाना एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत सारा प्यार मिले लोगों से. एंड वन मोर थिंग, मोर ऑफ द सिंगर्स आर पिक्चरिंग इन म्यूजिक वीडियो, तो उससे क्या होता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या ज़्यादा मिलती है यू नो वर्क प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव टू कमेंट. जैसे जुबिन को देखिए आप हर प्रोजेक्ट में नज़र आते हैं. इवन नेहा कक्कर यू नो बीइंग एन सिंगर डूइंग एक्टिंग ऑन द म्यूजिक वीडियो, तो वो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? करेक्ट. बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो गाना गा रहे हैं. सो मुझे लगता है कि हम आर्टिस्ट जो होते हैं हम शायद स्क्रीन पे अगर आते हैं तो हम भी वो चीज़ अच्छे से फील कर सकते हैं. सो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है. आई एम ऑल्सो कमिंग इन लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज से पहले जब बहुत सारी अच्छी अच्छी वॉइसेस रहती थी इवन 90s में, उससे पहले भी, सो हम जानते थे वो आवाज़ कौन है बट हम वो चेहरा नहीं पहचानते थे. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है. आई थिंक फिल्म्स जो कम हुई है उसकी वजह से म्यूज़िक वीडियोज़ एंड सिंगल्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड उसके कंज्यूमर्स बहुत बढ़ गए हैं. सो आई थिंक सिंगर्स जब फीचर कर रहे हैं एक म्यूज़िक वीडियो में, सो वो सभी के लिए अच्छा है. उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है बिकॉज इट क्रिएट्स दैट फेस वैल्यू विच हेल्प्स इन एवरीथिंग. एंड मैम व्हाट इज द सिनेरियो राइट नाउ? आई मीन व्हेनेवर यू गेट अ ऑफर फ्रॉम you know for a playback singing, तो बॉलीवुड मूवीज द प्रेफरेंस और यू नो म्यूजिक वीडियोस, अगर कैसा प्रोजेक्ट है उसके अनुसार आप कैसे डिसाइड करते हो? बोथ, बिकॉज वी एज सिंगर्स एंड आर्टिस्ट हम लोगों के लिए इवेंचुअली इट इज़ म्यूजिक एंड अ सॉन्ग दैट वी आर सपोज टू सिंग एंड ऑल्सो डू जस्टिस टू द सॉन्ग जो ऑडियंस को पसंद आए. तो बी इट अ म्यूजिक वीडियो, अ सिंगल और अ मूवी इन एनी अदर लैंग्वेज. सो इट कुड बी एनी प्रोजेक्ट. जस्ट दैट ये जो कोलैबोरेशन रहा है ये बहुत प्यारा रहा है. ये जो पूरी टीम है ये बहुत अच्छी रही है. तो जब ऐसी टीम मिलती है तो वो प्रोजेक्ट कोई भी हो, वेदर अ मूवी और अ म्यूजिक वीडियो, अच्छा ही होता है वो. And what after this? I mean, are you working on any project right now or looking? Oh yes, I have been doing playback in some movies. तो आने वाले कुछ टाइम में आप लोग वो वाले गाने भी सुनेंगे. और जैसे कि अभी आपने बोला कि सिंगर्स फीचर भी हो रहे हैं, so I am also featuring in a few of the music videos. तो
अगले कुछ दिनों में आप लोगों भी देखेंगे। सर व्हाट अबाउट यू? कुछ फिल्में थी बहुत टाइम से जो रुकी हुई थी, फाइनली दे आर कमिंग आउट। नवंबर में कुछ फिल्म है, सरोज का रिश्ता फीचरिंग शाहिद कपूर सिस्टर सना कपूर, उसके गाने अक्टूबर में आ जाएंगे। देर आर लॉट ऑफ सिंगल्स, आई एम डूइंग टेलीविज़न, आई एम डूइंग फ्यू वेब सीरीज़, सो बहुत सारा कंटेंट है। एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी, दे आर सिंगल्स जिनमें बहुत सारे गानों में मैं खुद फीचर कर रहा हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। इतने टाइम में जो गाने बनाए हैं वो फाइनली अब बाहर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर द थैंक यू सो मच। well as a lyrics writer, what was the inspiration for writing this kind of lyrics and about the music video? ये आजकल तो जो गाने चल रहे हैं वो बेसिकली सैड रोमांटिक सॉन्ग हैं, तो हल्का फुल्का हमने इसमें रोमांस भी रखा है और ट्यून में भी वो बात रखी है ताकि सबको अच्छा भी लगे। तो वो भी एक बड़े ब्रांड में रिलीज हुआ है कि सीरीज में बहुत डिफिकल्ट होता है रिलीज करना, इतना आसान नहीं होता। तो इस तरह से आपने अपना वो जो भी चुनौती है इस तरह से फेस करके देखिए आज जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप उस ट्रेंड में गाना बनाते हैं तो डेफिनेटली वो कोई भी कंपनी हो वो डेफिनेटली लेगी। और अजय जी ने इतना अच्छा पिक्चराइज किया गाना, स्टार वगैरह भी बहुत अच्छे। Sir, what about your cooperation for the music video? How you have cooperated and what about the scenario right now about the music video market? बी हाँ, आजकल का जो म्यूज़िक चल रहा है बेसिकली उसके लिए बोलना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत कुछ काम जो मैंने किया है आप जल्दी देखेंगे उसको। और ट्रेंड के हिसाब से जो भी है उस हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ जितना कर सकूँ। और कोशिश है कुछ अच्छा करने की, और बाकी अच्छे हैंड्स मिल जाएं, अच्छे लोग मिल जाएं, अच्छी जगह मिल जाए तो सब कुछ ईजी होता है। अजय जी जैसे साथ में हमारे, उनका सपोर्ट मिला और उनके थ्रू चीज़ें इजी वे में होती जा रही हैं। और जैसा मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह का कुछ प्रेजेंट कर सकें। और ये भी जानना चाहूँगा कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की बात करें, फिल्मों की बात करें, उसमें जो गाने होते हैं या लिरिक्स होते हैं और जो म्यूजिक वीडियो में क्या डिफरेंस आप पाए अभी तक इन चीज़ों दोनों में काम करके? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, ऐसा डिफरेंस तो मुझे कुछ नहीं, गाना गाना ही होता है, चाहे वो फिल्म में आए चाहे। और अभी आजकल का तो बहुत अच्छा हो गया कि अभी फिल्म और सिंगल वीडियोस में कोई फ़र्क नहीं रह गया। आप चाहे फिल्म में गाना आता है तो भी वो भी प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। और अगर आपने फिल्म में म्यूज़िक किया है, बेसिक चीज़ है आपका गाना अच्छा होना चाहिए, आपका गाने का अच्छा लिरिक्स अच्छा है तो उसको सब पसंद करते हैं, चाहे वो फिल्म में आए चाहे फिर वो सिंगल वीडियोस में आए। बट लास्टली ये कहना चाहूँगा कि आज के जो भी गाने आते हैं लॉन्गेविटी नहीं होती है, मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वो सुनते हैं लोग गाने फिर भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहें कि ऐसा कोई गाना आ सकता है, मतलब फ्यूचर में ऐसा म्यूजिक इंडस्ट्री में हो सकता है कि जो 90s में होता था कि हाँ काफ़ी समय तक लोग सुनते थे। एक्चुअल पहले क्या होता था कि बहुत टाइम से गाने आते थे, महीने 2 महीने में गाने आते थे। अब ये एवरीडे 4-5 गाने आते तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और उसमें ये अगर कोई गाना हिट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वेरी डिफ़िकल्ट। सर आपसे जानना चाहूँगा कि अजय सर के साथ एक फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे उस बारे में? हाँ जी, अजय जी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं हम लोग, और हम लोग बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट पे भी हम लोग साथ में ही हैं। अभी विद इन 10 डेज हमारा अगला प्रोजेक्ट भी आने वाला है टी-सीरीज़ के साथ। और हम कुछ वेब सीरीज़, कुछ फिल्म्स और एल्बम तो हम लोग कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। और इसके बाद अभी जैसे इसके तुरंत के बाद अभी जैसे खुशबू बैठी हुई थी यहाँ पर, अंजलि थी, उनके साथ भी हम अपना पागल हो गए करके एक एल्बम हमारा बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाला है। और बहुत सारे थोड़ी देर पहले शैलेंद्र जी, और उसके बाद और एक गाना शूट होने हो गया अलग से। फिर मुझे वो गाना शूट करना था,
ये जो गाना है तेरे बिना शूट करना था मुझे 2 दिन में, मुझे और भी लोकेशन यूज़ करने थे मुझे, लेकिन मुझे शूट करना पड़ा सिर्फ 1 दिन में, क्योंकि मेरा बजट एकदम लिमिटेड था। क्योंकि प्रोड्यूसर जानता है कि वो एक कम बजट में कैसा खेलना चाहिए उसे, कैसा उसको एक छोटे प्रोजेक्ट में छोटे बजट में उसको किस तरीके से उसको बड़ा दिखाना है। तो फिर 1 दिन में मैंने कम से कम इसको मैंने 10 घंटे में शूट किया, और सभी ने मतलब इतना काफ़ी मेहनत किया। अंजलि ने काफ़ी सपोर्ट किया, खुशबू ने, मतलब इनको टाइम पे खाने को मिला नहीं इन लोगों को और बहुत गाली दे रही थी मुझे ऐसा कुछ नहीं। हाँ? और खुशबू भी, मतलब मैं एक्चुअली जहाँ रहना था इनके साथ में एक था कि हरियाणा के जो गलियाँ थी, रात को 1:30 बजे इतना अंधेरा, वहाँ पे कोई इंसान तो कुत्ता भी ना भटके, ऐसी जगह में इनको रात को 1:30 बजे मैंने टेम्पो से छोड़ा इनके होटल में। Memorable moment। हाँ, टेम्पो छोड़ा, बोला भाभी जा मेरी माँ, अभी तू जा यहाँ से बाबा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो इसके बाद फिर जर्नी चला। तो अजय जी ये भी जानना चाहेंगे, तेरे बिना जो गाना है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और खास करके 2 लड़कियों को लेने का वजह क्या है? हाँ। इस गाने में ऐसा था, सिचुएशन वाइज मुझे शूट करना था। इस गाने में स्टोरी लाइन दिखाना था। आजकल तो सबको स्टोरी लाइन ही ज़्यादा पसंद आती है इसमें, तो स्टोरी लाइन के साथ में मैं चला। उसमें जो स्टोरी लाइन में था कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है उसके ऑफिस में, ठीक है। एक लड़की जो है उसको बचपन से चाहती है, लेकिन कभी लड़का कभी उसको अपने आप एकदम क्लोज फ्रेंड मानता है, एकदम दोस्त मानता है, फैमिली मानता है। लड़की उससे प्यार करती है, लेकिन लड़का किसी और से प्यार करता है। इस गाने का यही तात्पर्य है कि शूट हुआ गया है इसके अंदर। और इसमें मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे किशन कुमार जी का, जो टी सीरीज़ के अब सब जानते हैं आप लोग, टी सीरीज़ के ओनर भी हैं किशन कुमार जी। उन्होंने बोला जी टेंशन मतलब मैं हूँ तेरे साथ में, तो जा। तो फिर मैं गया, टी सीरीज़ में गया, मेरा काम बन गया मेरा जो भी है। तो अंजलि जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि पूरे गाने में तो आप हैं, लेकिन लास्ट में टर्न एंड ट्विस्ट आता है और आप आउट हो जाते हैं फ्रेम से, और तब कैसा लगता है जब ब्रेकअप हो जाता है, और उस समय कैसा सिचुएशन रहा और फेस किया आपने? ऑब्वियसली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो। तो इसमें जैसे कि स्टोरी इन्होंने बताई, बचपन से वो उसे चाहती है और एंड में उसे मालूम पड़ता है कि वो किसी और को चाहता है। तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। तो वो बस चले जाती है, वो उसको कुछ नहीं बोलती है, वो बस मुंह फेर के चले जाती है, छोड़ देती है उसको उसकी लाइफ में, माफ कर देती है। हाँ माफ कर देती है। पर्स भी वापस दे देती है उसको। पर्स भी वापस दे देती है उसे। जैसे ही पता चलता है वो कहती है कि ठीक है आप खुश रहो, मैं जाती हूँ। पर्स पे पैसे भी दे देती है। दूसरी बात ऐसी है कि मतलब हमने इसमें इतनी अच्छी अदाकारा है ये कि हमने उस गाने में जो हम लोग ग्लिसरीन तक यूज़ नहीं किया, इन्होंने जो शॉट दिया, इन्होंने नेचुरल रोना, मुझे आंसू ये करना। तो हाँ, लेकिन मेरा शूट काफी एक अच्छा। दिन में, मतलब एक दिन भी नहीं मैं कब बोलूँगी, एक दोपहर में इन लोगों ने पूरा, मेरे को इतना सा टाइम मिला था कि एक दोपहर में पूरा शूट हो गया था मेरा। तो जितने भी सीन्स आप देख रहे हो वो बस 2-3 घंटे का शूट है जो हमने बहुत ही जल्दी किया था। तो मुझे ऐसे ज़्यादा वक्त नहीं मिला था शूट। एक लास्ट ओके, खुशबू जिस कोई लड़का अगर आपको चाहता है वही अगर मिल जाए, जैसे अभी गाने में हम देख रहे थे कि उसके कंधे पर आप सर रख के वो कर रहे, तो जो चाहता है वही मिल जाए, वो वही हुआ आपके साथ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसका आपके साथ? तो ऑब्वियसली आप जिससे प्यार करते हो आपको मिल जाता है तो उसकी अलग खुशी होती है। वो खुशी आपको दिख रही है गाने में। आई एम ग्लोइंग, आई एम ब्लशिंग। सो हाँ, आई एम हैप्पी। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या बैक स्टोरी है, कि एक लड़की भी उससे प्यार करती है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट गर्ल, बट ऑन दी अदर हैंड आई एम हैप्पी कि मेरा प्यार भले ही दूर जाने के बाद भी वो मुझे याद करके खुश है, एंड ही इज यू नो कमिंग बैक टू मी। अजय जी, एक लड़की से भी काम चला सकते थे आप, लेकिन 2 लड़कियां लिया, क्या इसके पीछे? क्या दोनों अपने बच्चे हैं यार। ऐसे लास्ट धर्म में संकट, पूछना चाहता हूँ धर्म कि संकट हो गया था। हाँ, कि अभी भी पब्लिक जो है स्टार ऑब्सेस्ड है। अभी देखिए इतने म्यूजिक वीडियोस आते हैं, लेकिन अक्षय का जो फिलहाल सॉन्ग है वही सबसे ज्यादा चला अभी तक यूट्यूब पे। तो वो क्या कहना चाहेंगे, वो मेंटलिटी कब दूर होगी लोगों की? अक्षय चाहिए, अमिताभ चाहिए, ये चाहिए, मतलब बड़े स्टार चाहिए। सच क्या है, जब तक हम लोग नए को प्रमोट नहीं करते ना, तो वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? कभी ना कभी उनको ही मौका दिया गया था किसी ने, ठीक है, उनको भी किसी ने हाथ रखा था उनके ऊपर, तब तो आगे बढ़े वो। अगर हम लोग अगर न्यू जनरेशन को, न्यू टैलेंट को आगे नहीं हाथ डालेंगे तो कौन करेगा उनको? कोई भी बोलता है आपके इंस्टाग्राम में कितने आपके फॉलोअर है, हाँ आपके इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर है, उसको भले ही एक्टिंग आती हो या ना हो, ठीक है ना, एक्टिंग आती हो ना हो, 1 मिलियन फॉलोअर है, हाँ चलो इसको अंदर ले लो, इसको हम करते हैं।
और जिसको एक्टिंग आती है, इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, उसको हार्डली 4,000 5,000 भी हो ना, उसको बोलेंगे नहीं यार ये तो यार अजीब है यार, इसका फॉलोअर इतनी नहीं है। आजकल सारा गेम होता है फॉलोअर के ऊपर, वो भी फेक। इंस्टाग्राम ये और फेक फॉलोइंग भी होते हैं आजकल, तो पता है आपको, ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में काफ़ी, इंस्टाग्राम में पेड हो जाते हैं ये इसमें आजकल सब सारा गेम सोशल मीडिया का ही हो गया है। तो चलिए आखिरी सवाल चलते चलते हम आते हैं कि पगला गए हो, क्या है वो पगला गए हो? हम पागल हो गए हैं। पागल हो गए, क्या है वो? हम पागल हो गए हैं, जो गाना टाइटल शीर्षक है उसका, इट्स अमेजिंग सॉन्ग, जिसको शूट कर रहे हैं हम लोग उसको लेह लद्दाख में, उसमें देखेंगे, अभी आएंगे फिर से हम मिलेंगे 10-15 दिन बाद, फिर से मिलेंगे दूसरे गाने के लिए। नहीं मिलते रहिए, हम भी चाहेंगे कि आप मिलते रहिए बराबर, 15 दिन में मिलते रहेंगे यहाँ पे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।